Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम करेंगे क्लास 11th में टॉपिक स्टैटिस्टिक्स जो आप 8th क्लास से करते रहे वहां आप इसको डाटा हैंडलिंग के नाम से जानते थे। 8th क्लास में आपने किया, 9th में किया, 10th में भी आपने किया, मीन मीडियन मोड टॉपिक जो किया। अभी 11th में हम वही कर रहे हैं बट उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन, उसका डेविएशन। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, कल पढ़ा था व्हाट इज द डेविएशन, व्हाट इज मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट द मीडियन। तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। उससे आगे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए कल हमने क्वेश्चन किए थे। मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन दोनों टाइम किए थे बट उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था? ये तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें कंटीन्यूअस नहीं था, हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी हमारे पास है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए मीडियन मीन हम इसमें कर चुके थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन कर चुके थे। अब एमडी अबाउट मीडियन करने वाले हैं। तो अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसमें हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे? जैसे ही मीडियन की बात आती है तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालते हैं, इसको बाद में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन इसकी 5, 6, 12, 14, 26, 12 एंड 16। तो इनकी हम निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज। देन नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड करेंगे 5 और 6 11, देन 11 और 12 इट इज 23 प्लस 14 करेंगे 37 प्लस 26 करेंगे 63 एंड प्लस 12 करेंगे इट इज 75 और इसमें 16 प्लस करेंगे इट इज 91। ये हमारे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और भी है इसके बाद इसमें कोई टर्म, एक और टर्म है इसमें, एक टर्म और है दैट इज 51 to 55। एक टर्म और है जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 9। तो इसको जब हम प्लस करेंगे 9 प्लस 91 इट इज 100 और यहां इन सब का हम ले लेते हैं सम। सम आ जाएगा नीचे, दिस इज द सम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अलग है वो क्या है, जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे अभी तक ऐसे होता था जैसे 16 to 20 है तो नेक्स्ट आफ्टर 20 से ही स्टार्ट होता था इंटरवल, लेकिन इसमें जो इंटरवल है वो इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट ना होगे। इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं अभी तक जो हमने पढ़े, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ये एंड पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। तो हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक गैप आ रहा है। मान लो कोई टर्म 20.5 है, अब वो किस में काउंट होगी? वो इससे तो ज्यादा है और इससे कम है, दोनों में ही नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसकी हाईएस्ट और इसकी लोवेस्ट लिमिट, अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालना है। 20 और 21 का डिफरेंस है 1, जो डिफरेंस है उसका हाफ ले लो, सबकी अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इनका डिफरेंस हुआ हमारे पास 1 का हाफ हो गया 0.5। तो 0.5 जो है वो हम सबकी अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये इंटरवल कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। इट इज 25.5 देन 30.5 देन इट इज 35.5, ये बन जाएगा 40.5 45.5 then it is 50.5 and last is 55.5। लोअर लिमिट में से सब में से माइनस करेंगे हम, 16 में से 0.5 माइनस होगा 15.5, 21 में से 0.5 माइनस होगा 20.5, 26 में से 0.5 माइनस करेंगे इट इज 25.5, दिस इज 30.5, then this is 35.5, next 40.5, then 45.5, then 50.5 and this is sum। अब चाहो तो इसके लिए एक कॉलम और बना सकते हैं, जो था ओरिजिनल वो रखो, एक और कॉलम बना लो जिसमें आप ये चीजें लिख सकते हैं।
मैंने एक ही कॉलम में कर दिया है, आप अलग कॉलम बना सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ दीस टू टर्म्स, इन दोनों की मिड वैल्यू 15.5 और 20.5 यानी कि 16 और 20 36 की मिड वैल्यू हाफ क्या होगा, मिड वैल्यू मतलब दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, तो ये 36/2 यानी कि 18, यहाँ पे इसका 46/2 it is 23, then 28, 33, 38, 43, 48, 53, ये सबकी मिड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए n, वी नीड n, xi माइनस मीडियन का मॉडुलस, ये वी विल फाइंड द मीडियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्या होगा, पहले मीडियन का फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन इन केस ऑफ continuous frequency distribution, median is L plus n/2 minus c upon f multiply h, ये आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। where what is n and h c f, ये सारी चीजें क्या चीज है, n क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो होगी उसकी लोअर लिमिट, h क्या है, हाइट ऑफ इंटरवल्स, n/2, n से हमें पता चल जाएगा n इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, n/2 वहां से आ जाएगा, f is the frequency of the median class and c is the cumulative frequency completed up to the median class, median class तक जितनी cumulative frequency complete हो चुकी है, that is c। सब कुछ डिपेंड करता है n के ऊपर, n कितना है हमारा 100, sum of all the frequency is equals to 100, n is 100, n/2 कितना होगा, n/2 is 50, so its median class will be that class in which n/2 is 50, जहां पे cumulative frequency 50 तक आएगी। cumulative frequency देखो, ये है 37, ये 63, तो इससे लोअर है 50, जिससे लोअर हो वो लेनी है हमने, 50 जो है वो इससे लोअर है, तो इसकी जो मीडियन क्लास होगी, मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास, ये इसकी मीडियन क्लास है, n is the lower limit, n is the lower limit, so here what is L, median class क्या होगी, median class is 35.5 to 35.5 to 40.5, ये इसकी median class बनेगी। so what is L, L is the lower limit 35.5, what is H, H is the height of interval, कितनी है हाइट में 5 का डिफरेंस है, H is height of the interval, n/2 हमारे पास आ चुका है, अब हमें f और c चाहिए, what is the frequency f, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f, मीडियन क्लास हमारे पास ये थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी 26, दिस इज f, एंड व्हाट इज c, मीडियन क्लास से पहले कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो चुकी, ये मीडियन क्लास थी, इससे पहले कितनी कंप्लीट हो चुकी 37, so c will be 37, its cumulative frequency c will be 37। now put up everything in the formula, so we find the median is equals to, what is the median, L plus 35.5 plus n/2 is 50 minus c which is 37 divided by f which is 26 and it is multiplied with h means 5, so median is 35.5 plus ये हो जाएगा 13, 50 minus 37 is 13/26, 13 से 26 कैंसिल होगा 1/2 into 5, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 2/2.5 बन गया, so 35.5 plus 2.5 it is 38, so median is 38, हमारा जो मीडियन है वो बन जाएगा 38। अब यहां से हम xi माइनस मीडियन का मॉडुलस फाइंड करेंगे, xi हमारे पास ये है 18 माइनस मीडियन यानी कि 38, xi माइनस 38 मॉडुलस ये लिख सकते हैं, 38 माइनस करते जाओ, 18 माइनस 38 मॉडुलस कर देंगे तो प्लस 20, 23 में से करेंगे तो 15, 28 माइनस 38 10, 33 माइनस 38 5,
38 minus 38 is 0. 43 minus 38 5 10 15 ये आ गए हमारे पास. Now find the multiplication of this with frequency. 5 into 20 it is 100. 6 into 90 6 into 15 हो जाएगा 90. ये हो जाएगा 120. Then 7070. Then 26 को 0 से करेंगे 0. 12 को 5 से 60. 16 को 60 160. And then 15 को 9 से 135. अब हमें इन सब का चाहिए सम ऑफ fi into xi minus n मॉडुलस. अब इस सारे का सम कितना हो जाएगा वो हम कर लेंगे. कितना आ जाएगा इसका सम 0005. This is 5. Then 9 11 18 18 and 12 30 and 3 30 3 33 3 1 2 3 4 or 3 7 735. This is the summation of fi into xi minus median. ये आ जाएगा 735. अब हम यहां से आराम से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी summation of fi into xi minus median modulus divided by n. ये हो जाएगा. ये कितना है हमारे पास 735. so it is 735 upon n and our n is 100. n 100 है तो n की वैल्यू हम 100 पुट अप कर देंगे. So we got the mean deviation about median. Median के about जो mean deviation है वो 7.35 ये हो जाएगा. So this is the method to find the mean deviation about median. Median के about find करना हो. इस क्वेश्चन में आपका जो इंटरवल वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ा. अदरवाइज मान लो कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो ये सारा प्रोसीजर तो हमें करना ही पड़ेगा. To find mean deviation about मीडियन. तो इसका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन वो इसी टाइप का सेम इसी टाइप का है. उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में दे रखी है. इसमें हमें बनाना पड़ा 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करके. तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 15.1 मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो ये हमारी एक्सरसाइज 15.1 खत्म होती है. इसके बाद मीन डेविएशन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या है, कैसे आया, क्यों आया. ये हमारे पास मीन डेविएशन जो हम फाइंड करते हैं उसमें कुछ कमियां हैं. उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या कमियां थी? जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन निकालते हैं तो उसमें कुछ कमियां ये हैं कि मीडियन निकालते टाइम या मीन निकालते टाइम हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं. नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ मॉडुलस साइन यूज करते हैं वहां, है ना. हमने जितने भी निकाले xi माइनस मीडियन का मॉडुलस या xi माइनस मीन का मॉडुलस, हम मॉडुलस यूज करते हैं. नेगेटिव साइन को लेते ही नहीं है, इग्नोर कर दिया जाता है. दैट इज अ लिमिटेशन. ये इसकी एक कमी है. इसको दूर करने के लिए हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी. इसके अलावा एक चीज और थी जिसकी हमें जरूरत पड़ी एंड दैट इज इसमें एक तो ये है ये इग्नोर कर दिया जाता है. दूसरा है कि कई सिचुएशंस में जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाता, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता. एक चीज ये थी कि जो हम डाटा लेते हैं, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी हमने देखा था, मैंने एक सर्कल की हेल्प से समझाया था कि मान लो ये सेंट्रल टेंडेंसी है तो कोई टर्म इतना वेरिएशन शो करती है, कोई इतना वेरिएशन, कोई इतना वेरिएशन, है ना. अलग अलग वेरिएशन शो करती है. बट जब ऐसा होता है कि वेरिएशन की जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत हाई होती है, यानी कि कोई टर्म बहुत ज्यादा होगी सेंट्रल टेंडेंसी के मुकाबले, कोई टर्म बहुत कम है, तो ऐसे केस में जो वेरिएबिलिटी है डाटा की वेरिएशन जो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वेरिएशन जो प्रॉपर नहीं हो पाती. उस केस में भी हमारे पास मीन डेविएशन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता. मीन डेविएशन जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे पाता. अगर डाटा सारा एक फिक्स वैल्यू के आसपास का ही हो, बहुत ज्यादा वेरिएबल ना हो, तो हम जो मीडियन निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो एक प्रॉपर रिजल्ट माना जाता है. लेकिन अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो प्रॉपर नहीं माना जाता. दैट इज नॉट
सेटिस्फैक्ट्री, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसलिए भी इसमें कुछ कमियां थी। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए नया टॉपिक जो हमारे पास दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया गया, कुछ ऐसा किया गया कि जो हमने मीन डेविएशन में नेगेटिव साइन को इग्नोर किया गया था, मैं नेगेटिव साइन हम लेके ही नहीं चले थे, तो उसके लिए क्या किया गया, ऐसी चीज की गई कि वो नेगेटिव साइन को इग्नोर भी नहीं किया हमने और नेगेटिव यूज भी नहीं हुआ। कैसे? हम जो मीन डेविएशन निकालते थे, मीन डेविएशन, उसमें हम क्या करते थे, समेशन ऑफ मॉडुलस, मैं बिना फ्रीक्वेंसी के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, विदाउट फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल तो सीरीज हो रही थी हमारे पास उसके लिए, ये हमारे पास फॉर्मूला था, है ना। यहां हम मॉडुलस साइन यूज करते थे, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते थे। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम नेगेटिव को इग्नोर भी नहीं करेंगे, बट फिर भी नेगेटिव हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे? हम करेंगे xi माइनस x बार का स्क्वायर लेंगे एंड अंडर द रूट ले लेंगे, इसको स्क्वायर करके रूट कर दिया। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, हमारा डाटा स्क्वायर हो गया और रूट कर दिया तो वापस उसी वैल्यू में भी आ गया। स्क्वायर करके रूट किया तो वापस सेम वैल्यू में भी आ गया, और स्क्वायर करने के कारण जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव भी बन गई, वो हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे अब, ठीक है। सेम सिचुएशन में भी आ गया और डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, दोनों चीजें हो गई। डिवाइडेड बाय n वो है सेम वही। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसी को हम और सिंपलीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के इसी फॉर्मूले को। स्टैंडर्ड डेविएशन इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, चाहे बाहर निकलो। ओपन द स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ओपन द स्क्वायर, we got it is xi square plus x bar square minus 2xi into x bar, यही बन जाएगा ना। स्क्वायर हमने इसका ओपन कर दिया। सो n को हम यही ले लेते हैं नीचे ही। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ समेशन xi square upon n प्लस x बार। x बार क्या है, xi को डिपेंड करता था हर एक टर्म के ऊपर, एवरी टर्म, और ये किसी भी हर एक टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये एक कांस्टेंट आएगा, मीन तो कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। तो इसको हम x बार स्क्वायर को लिख के समेशन ऑफ 1 अपॉन n लिख सकते हैं, माइनस 2x बार क्या है, कांस्टेंट आएगा, x बार तो हमारे पास xi जो है वो वेरिएबल है, हर एक टर्म के लिए xi की वैल्यू अलग अलग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो समेशन ऑफ xi और डिवाइडेड बाय n, तीनों के डिवाइड में हम सेपरेटली n ले लेते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n प्लस x बार स्क्वायर, 1 का समेशन 1 1 1 1 1 n टाइम ऐड करेंगे n बन जाएगा, समेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू n, और ये n से n कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां हमारे पास सिर्फ समेशन x बार स्क्वायर बचेगा, माइनस 2x बार समेशन xi अपॉन n। समेशन xi याद करो, जब हमने मीन निकाला था दो टाइप से निकाला था, एक तो fi xi निकाला था अपॉन n, है ना, और एक ओनली xi भी होता था। अगर आपके पास डाटा इंडिविजुअल सीरीज है, सभी टर्म सेपरेट है, तो ये था मीन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये था मीन। समेशन xi अपॉन n किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन को, सो वी कैन राइट दिस एज मीन, मीन मींस x बार, सो दिस इज रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर अपॉन n प्लस x बार स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार स्क्वायर माइनस ऑफ x बार स्क्वायर, ये बच जाएगा, एंड इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन क्या है, समेशन xi अपॉन n, और मीन के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसी फार्मूले को कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हैं,
दिस फॉर्मूला इज आल्सो कैन बी रिटन एज दिस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ओके, और अगर यही क्वेश्चन हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो फ्रीक्वेंसी और हो जाएगी। ऑल्सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अब फ्रीक्वेंसी और यूज कर लो इसके xi के साथ fi कर लो बस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और आ जाएगी इसके साथ, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन summation of fi square upon n minus summation of fi होल स्क्वायर, ये बनेगा fi होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या आएगा अपना n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n, ये हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 15.2 हमारी यहां से स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, क्योंकि ये डाटा इंडिविजुअल सीरीज है तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो समेशन हमें x बार निकालना है, x बार क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, सबको प्लस डिवाइडेड बाय 8, सम आया 72 अपॉन 8, 9 आ गया हमारे पास x बार। अब x बार माइनस xi माइनस x बार, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 minus 9 1, then 3 4, 4 minus 9 minus 5 minus 1 and 3, स्क्वायर करते हैं 9 4 1 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड सम ऑफ दीज। अब इन सब का हम कर लेंगे सम, तो इन सब का जो सम है हमारे पास वो आता है 74। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 74 upon n is 8 and under the root, 74 upon 8 under the root। तो यहां से हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसका कितना होगा 74 upon 8 को अगर हम कैंसिल करते हैं आई थिंक 9.25 आएगा अंडर द रूट, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट निकालेंगे। दैट इज वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, मीन 9.25 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। 15.2 की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, बाकी हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, देखते रहिए मेरे चैनल को, माय मैथ्स सर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय सर, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। ओके सर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। ओके।